ਜਾਂ सरकार बह के साडियां मंगां मान लवे। अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उन किसानों को रोकने के लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उन्हें देखकर हर कोई ये कह सकता है कि ये आंदोलन को कुचलने की कोशिश है। किसानों की राह में कांटे बिछा दिए गए हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सीमेंटेड पत्थरों को रख दिया गया है वहां पर, और कई कई किलोमीटर दूर किसानों को रोक लिया गया है। सवाल यह है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार इतना दम क्यों लगा रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसानों को अन्नदाता कहा, उन्हें रोकने के लिए इतना दम क्यों लगाया जा रहा है। अगर इस पूरे किसान आंदोलन की बात की जाए तो इधर तो दम लगाई जा रहा है, उधर दूसरी तरफ पंजाब के हरियाणा के किसानों को प्रो खालिस्तानी बताया जा रहा है, सत्ता से प्रेरित बताया जा रहा है, और ये कहकर उनका विरोध किया जा रहा है कि ये भाई ये तो किसान ही नहीं है, ये तो खालिस्तान के समर्थक हैं जो आ रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हर बार ये पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन करने के लिए क्यों आगे आते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। इस सवाल का जवाब कृषि मंत्रालय आपको दे देगा। इस सवाल का जवाब यह है कि पंजाब और हरियाणा के किसान इतने संपन्न हैं कि वो आंदोलन कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए समय भी निकाल सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, ये कृषि मंत्रालय ने बताया था। कृषि मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान की जो मासिक आय है वो 8,061 रुपए है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के किसान की मासिक आय है 7,542 रुपए। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के किसान की मासिक आय है 8,339 रुपए, और अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के किसान की मासिक आय है 12,631 रुपए। वहीं अगर इन सब से हटकर पंजाब की तरफ चलें तो पंजाब के किसान की मासिक आय है 26,701 रुपए, और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के किसान की मासिक आय है 22,841 रुपए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का किसान इतना कमजोर है कि उसके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल है। पूरे भारत में सिर्फ पंजाब हरियाणा का किसान ही आर्थिक रूप से इस स्थिति में है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है, वो संगठित है, वहां कृषि संगठन है और किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलन के लिए चले जाएंगे तो उनके लिए रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। क्यों भैया, 7-8 हजार रुपए महीने क्या रहे हैं। अगर बात की जाए आंदोलनों की और उन आंदोलनों को दबाने का जिक्र करूं तो आज आपको समझ आएगा कि मौजूदा मोदी सरकार ने किस तरीके से आंदोलनों को दबाने की कोशिश की गई। लगातार किसान आंदोलन पहले हुआ, उसे बहुत हद तक मीडिया के जरिए, अपने जरिए दबाने की कोशिश हुई। सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश हुई। अग्निवीर योजना आई, अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसे दबाने की कोशिश हुई। एसएससी वालों ने जब प्रदर्शन किया तो उसे दबाने की कोशिश हुई। सवाल यह है कि मौजूदा मोदी सरकार जो लोकतंत्र की बार बार दुहाई देती है, जिसका यह कहना है कि उसके राज में किसान से लेकर आम आदमी के हालात बदल चुके हैं, वो बार बार इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहते थे कि किसान की ये समस्या खत्म होनी चाहिए, एमएसपी वाली समस्या खत्म होनी चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, आज वही मोदी उन्हीं की सरकार में इन किसानों को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है। पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का किसान आंदोलन करने के लिए आगे अभी फिलहाल क्यों नहीं आ पा रहा है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आपको समझना बस इतना सा है कि अब मौजूदा सरकार जो कर रही है वो क्या कर रही है। नमस्कार। ਜਾਂ सरकार बह के साडियां मंगां मान लवे। हम यहाँ जो अपने जवान हैं उनसे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए हैं। ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ।